शफा 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 तो वो भी एक व्यवहार है कि नहीं? यहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था। हो तुम लोग हो यहाँ? ठीक। और वो कहाँ तक गया था कि हमारे क्या क्या व्यवहार हैं जो सब में ही पाए जाते हैं। हर एडिक्ट में वो क्या है, वो कॉमन है। आप कहीं से भी हो, कितने साल के हो, क्या पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप क्या सब्सटेंस भी यूज करते थे, फिर भी वो व्यवहार क्या थे, वो सब में कॉमन थे। अच्छा, फर्क क्या है फिर इन दो चीजों में? मतलब झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, जो भी व्यवहार है, ये नॉन एडिक्ट्स में होती है कि नहीं? फिर फर्क क्या है? यहाँ से हाथ उठा के, ऐसे नहीं। नॉन एडिक्ट के साथ है। हाँ, अगर नॉन एडिक्ट में ये व्यवहार है, उसका ये बिहेवियर है, और एक एडिक्ट में भी वही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स रहती है? क्या अंतर क्या है? हाँ, ये बताइए। चलो यही देख लेते हैं, ये जानकारी कितनी है। हाँ जी मैम, जो मैं समझता हूँ कि नॉर्मल आदमी में भी ये व्यवहार होते हैं, पर उसके ना इतना नॉर्मल आदमी मत बोलो, नॉन एडिक्ट में भी नॉर्मल तो सकते हैं, बाकी सब यहाँ एबनॉर्मल है ना। नॉर्मल है, दूसरा क्या होता है? नॉर्मल के ऑपोजिट क्या होता है? और अगर हम नॉर्मल नहीं है तो हम कौन क्या हो गए? है क्या ऐसा? तो फिर तो हम एडिक्ट और नॉन एडिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये नॉन बताओ। एडिक्ट में भी व्यवहार तो होते हैं ये, पर उनके इतना ना, मतलब कह सकते हैं माइन्यूट होते हैं बहुत, पर हमारी यूजिंग के बाद ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव में और बहुत इम्पल्सिव में बाहर आ जाते हैं। तो एक इंटेंसिटी का फर्क हो जाता है कि वो कभी कभी झूठ बोलेगा। मैं हाँ, हम लोग बहुत रेगुलरली हो जाता है, या अपनी यूजिंग के चलते हुए हम लोग के ना बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े रूप में बाहर आते हैं व्यवहार, रेगुलरली बाहर आने लग जाएंगे, या फिर एक मतलब उस लाइफ पैटर्न में आ जाते हैं व्यवहार हमारे बहुत ज्यादा। इंटेंसिटी का फर्क है, समझ में होता है, पर वो इस चीज के लिए उसकी क्रेविंग इतनी ज्यादा होगी कि वो इस अपने ज्यादा व्यवहार निकालेगा जब उसे अपना सब्सटेंस नहीं मिलेगा, या अपने सब्सटेंस को पाने के लिए, जो मेरे को लगता है। लेकिन वो क्या कह रहा है? मैंने नहीं किया। अच्छा, किसी और ने मशीन छुई तो वो क्या बोल रहा है? नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। अब इस बात से क्या निकलता है? झूठ बोल रहा है। उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है कि नहीं? पता है। फिर क्यों बोल रहा है? उसकी आदत सी बढ़ गई है, उसको मानना नहीं है। हाँ, डिनाइल तो है ही है, लेकिन उसे मानना ही नहीं है। ये कैसे बोल दूं कि हाँ मेरे से हो गया, किसी और ने किया नहीं, हो ये गया है, लेकिन मैंने भी नहीं किया। सुनाई दे रहा है? तो पंकज लोग जो नॉन एडिक्ट है, वो उसके अंदर ये बिहेवियर है, वो बोलता है जब है तो वो पर्पसली बोलता है, और वो उसके कंट्रोल में होते हैं। और जो एडिक्ट होता है वो यूजिंग के बाद बोलता तो पर्पसली है, पर वो उसके अनकंट्रोल यानी कंट्रोल में नहीं होते, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। जैसे अगर गुस्सा भी करना है तो हद से ज्यादा, झूठ भी बोलना है तो हद से ज्यादा, कोई भी चीज करना, वो इंटेंसिटी की बात हुई कि वो लिमिट नहीं रह जाती। लिमिट नहीं रहे। लिमिट नहीं रह जाती। एक चीज काफी बड़ी मैंने देखी नॉन एडिक्ट और एडिक्ट में, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो एडिक्ट होता है उसकी प्रायोरिटीज बहुत मेस्ड अप हो जाती हैं। उसकी लाइफ में जो प्रायोरिटीज होती हैं उसको वो इतनी, जहाँ पर सही प्रायोरिटीज जिसको देनी चाहिए वो नहीं दे पाता। उसकी एडिक्शन कहीं ना कहीं बीच में उसको रोक टोक मिल जाती है काफ़ी चीज़ें, तो प्रायोरिटीज बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। झूठ का जैसे व्यवहार है, वो व्यवहार वो मतलब उसके बाद रियलाइज नहीं करता उसे कभी। और एक नॉन एडिक्ट है, अगर उसने कोई गलती करी है या झूठ बोला है तो वो उस चीज़ को रियलाइज करता है, महसूस करता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। लेकिन एडिक्ट के लिए प्रायोरिटी कुछ और होती है, तो वो कभी उसे रियलाइज ही नहीं कर पाता, ना उसे कभी कैलकुलेट करता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं सोचता। लेकिन एक नॉन एडिक्ट जरूर सोचता है। बिल्कुल, अक्षय ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक नॉन एडिक्ट बिहेवियर को चेंज करने के लिए ज्यादा विलिंग होता है, वो जल्दी मान जाएगा, उस पर काम करना चाहेगा। एक एडिक्ट क्या करेगा? माने। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क क्या है? यही सामने वाले से कहलवाना कि हाँ ये प्रॉब्लम है। ऐसी बात है कि नहीं? आधे लोग तो सबसे पहले आते क्या बोलते हैं? मुझे तो नशे की कोई समस्या नहीं। तो जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसको उस पर काम किया जाएगा।
प्रॉब्लम ही नहीं है, काम क्या करोगे? हाँ जी गगनदीप जी क्या कह रहे हैं आप? मैम एडिक्ट्स के अंदर जो बिहेवियर होते हैं वो एक बिहेवियर दूसरे बिहेवियर के साथ अटैच होते हैं। अगर वो उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है तो जो दूसरा बिहेवियर है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा उसके साथ। उसमें इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो दूसरे रेगुलर बेसिस पर अपनी नीड्स पूरी करने के लिए डोमिनेशन का डिफरेंस नीड्स जो होती है डेली नीड्स पूरी करने के लिए, और जो नॉन एडिक्ट होता है वो ज़्यादातर अपनी इच्छाएं पूरी करने के अच्छा तुम्हें तो पॉइंट ही बदल दिया। तुम्हें जो ये मतलब अब मैं क्या बोलूँ, जो एडिक्ट्स होगा मैम, जो उसमें जो व्यवहार होंगे ये जो है जब वो यूजिंग के दौरान अगर उसकी नीड पूरी नहीं होगी उस दौरान वो मतलब उसके और व्यवहार निकलेंगे मैम अपनी इस नीड को पूरी करने के लिए। मतलब मस्त होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब मैं बिल्कुल मस्ती में होता है, और नॉन एडिक्ट जो होता है वो थोड़ा वैसे ही अपने नॉर्मल रहता है। कि दोनों चीजें कॉमन है, एक एडिक्ट में भी है एक नॉन एडिक्ट में भी है। फर्क क्या है, जो वो दिखता है वो एक एडिक्ट में ज्यादा दिखता है क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होती है और उसे अपनी लिमिट पता नहीं होती क्योंकि वो गोल डायरेक्टेड नहीं है। कहा है कि नहीं कहा है? बट फिर हुआ क्या, हमारे बिहेवियर्स इतने अजीब हो गए कि वो चीज चल ही नहीं पाई। क्योंकि ज्यादा यूजिंग हो जाती है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे सिर्फ नशा छोड़ने नहीं आए हैं, आप क्या छोड़ने आए हैं? अपने उन व्यवहारों को ठीक करने आए हैं। ये कनेक्ट बैठा पा रहे हैं? ठीक है। गुस्सा आने लगा, इरिटेशन होने लगी तो मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैंने ना बात मानना, उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक मुझे ले गया, वापस रिलैक्स तक ले गया। तो उस कंडीशन में व्यवहार मेरे रिलैक्स का एक कारण अपने आप बन गया, जबकि ओरिजिनली जब मैंने शुरू किया था तो नशे से शुरू नहीं किया। कहां से शुरू किया था? रूटीन डिस्टर्ब करने से शुरू किया था, बट वो एंड कहां पे हुआ? रिलैक्स। तो हो सकता है सबके लिए व्यवहार पहले खराब हो और फिर नशा, ये जरूरी नहीं, लेकिन नशे को मेंटेन हर कीमत पे आपके खराब व्यवहार कर रहे था। ऐसा कि नहीं? कोई ऐसा कह रहे कि मैं नशा करता था लेकिन मेरे अंदर कोई खराब व्यवहार नहीं था, कोई है ऐसा? तो हो सकता है कईयों में 10 थे, कईयों में क्या थे 2, 4, 5 थे, लेकिन थे जरूर। ट्रीटमेंट में आने के बाद 2-3 महीने, अगर 2-3 महीने का कोई मेंबर है यहाँ पे जैसे वो एडमिट हुआ है, तो हमें ये भी समझ में आता है कि 2-3 महीने या 4 महीने में उसके व्यवहार उसी तरीके से बाहर आते रहते हैं। या तो नए माहौल में, नए लोगों के बीच में वो बहुत ज़्यादा चेक में रखेगा अपने आप को, अननोन फियर में होगा, एक डर में रहेगा। वो कहेगा मैं नए लोगों में हूँ, नए व्यवहार में हूँ, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बड़ा चेक में रहेगा। लेकिन जब वो रह लेता है यहाँ पर, शुरू कर देता है रहना, तब उसको व्यवहारों के बारे में थोड़ा सा पता लगने लगता है। तो वो जो व्यवहार चारों तरफ होते हुए देखता है, कुछ समय के बाद वो खुद उन्हीं व्यवहारों के साथ होता है। कि मैं एक गुंडा हूँ, राइट? तो जो मुझे फीलिंग आने लगी वो गुंडे वाली आने लगी। तो जो मेरा बिहेवियर है वो गुंडा जैसा हो गया। मतलब मैं लोगों को गालियाँ देने लग गया, लाते खिला के बैठने लग गया, या चलते फिरते मारने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल, बात तो आपने सही कही। अगर जैसे विचार आया कि मुझे यहाँ कैसे भेज दिया, विचार मेरा ये है, इतनी किसकी हिम्मत हुई कि मुझे मेरे से बिना पूछे रिहाब भेज दिया, तो भावना क्या आएगी, फीलिंग क्या होगी? मैंने क्या किया था ना, फीलिंग क्या होगी? फीलिंग गुस्सा आएगा, रिजेंट आएगा, रिजाइनमेंट आएगा कि नहीं? रिजायरमेंट, हाँ, जिसे आप रिजायरमेंट कहते हैं। गुस्सा आएगा कि नहीं? ठीक। व्यवहार में क्या दिखेगा? फिर हमारा व्यवहार चेंज होगा, गुस्से वाला गुस्से में बिल्कुल। तब फिर मैं भिड़ूंगा, झगड़ा करूंगा, अड़ूंगा, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? सोच से कि मुझे विचार क्या आया था, ये वो क्यों बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, मुझे यहाँ कैसे भेज दिया? कैसे भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला।